यार नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी में, जहाँ पे 20 साला फातिमा को लाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में पिछले 15 दिन में ये दूसरा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ एक तालिब इल्म ने ख़ुदकुशी की है। आज इस तालिबा ने किस बिना पर ख़ुदकुशी की, उसकी इस वक्त क्या हालत है, सारी अपडेट देंगे आपको। थोड़ी सी यहाँ पे हमारे भाई मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। बच्चों ने पढ़न मौसल होर पे जाए थे डेफिनेटली तो खुद ही जान रहे। नहीं, हम सिस्टर है उसकी। नहीं नहीं ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਏ। यूनिवर्सिटी में जाना लो ही नहीं। हालांकि यूनिवर्सिटी उसने कभी घर में कोई बात नहीं की। वो कहती है बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, मैं ठीक से पढ़ रही हूँ, कोई मसला नहीं। हाँ, ये 10 दिन पहले का जो वाक़या हुआ वो खुद दिखाती रही है हमें, उसकी फुटेज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी चीज़ की नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी हालत जो है ना स्टेबल नहीं है। और जब छलांग लगाई है उसने, तो अकॉर्डिंग टू पुलिस, जो पुलिस ने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट किया, जो पुलिस को रिपोर्ट हुआ है, वो 2nd फ्लोर है कि 2nd फ्लोर से वो छलांग लगाती है और उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के टीचिंग हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है कि वहाँ पे उसको तिब्बी इमदाद फराम की जाए। लेकिन वहाँ पे जब उसको उसका इलाज चल रहा होता है, उससे स्टेबिलिटी नहीं उसकी आ रही होती है तबीयत में ना, फिर उसके बाद ये डिसाइड होता है, फिर पुलिस भी कहती है कि जी आप इसको सरकारी हॉस्पिटल भेजें, और फिर उसको जनरल अस्पताल ये लाहौर के भेजा गया। अब यहाँ पे वो ICU में एडमिट है। अगर आपका इत्तफाक हुआ, आप अंदर गए तो इस टाइम उसकी हालत बड़ी तशवीशनाक है। जो यहाँ के सीनियर रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर कासिम, जो ऑर्थो स्पेशलिस्ट भी हैं, उनका ये बताना है कि उसकी जो लोअर पार्ट जो बॉडी है आपकी, उसकी जो दोनों टांगें हैं वो बुरे तरीके से मुतासर हुई है। फिर आपकी जो बैक बोन होती है, उसकी हड्डी, वो बड़ी मुतासर हुई है। तो ये तो हो गया ऑर्थो। फिर उनका ये कहना है कि जो उसका दिमाग है उसके ऊपर चोट आई है, उसमें चोट है, तो उसमें अभी ये देखना है कि किस तरह ट्रीटमेंट किया जाए। अभी जो उसकी जो लोअर पार्ट है बॉडी का, खतरे से बाहर है हालत? नहीं, खतरे से बाहर नहीं है, अभी तो उसको होश ही नहीं है ना, क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल है। और इसमें 2 तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। उन्होंने जिस तरह बताया कि एक होता है कि हम आवाज़ देते हैं पेशेंट को, जब आप आवाज़ देंगे तो पेशेंट जो है ना वो आपकी आवाज़ सुन रहा होगा, वो रिएक्ट करेगा, उसकी जैसी भी कंडीशन हो, वो थोड़ा करे ज़्यादा करे। फिर एक चीज़ उन्होंने बताई है कि जब हम एक तो होता है हम इशारों से, दूसरी चीज़ होती है कि इशारे करते हैं कि पेशेंट हमें बताए, इशारा कर सके कि मैं, इशारा करे कि मैं इतनी स्टेबल हूँ कि मुझे पता चल रहा है। ये दोनों जो चीज़ें हैं उन्होंने करके देख ली हैं। इन दोनों चीज़ों के मुताबिक उस लड़की को बिल्कुल होश नहीं है, और अभी ये भी नहीं कुछ कहा जा सकता कि कितने घंटे लगते हैं उसे होश में आने में। उसे ICU में ही रखा जाएगा। और अब डॉक्टर्स का ये कहना है कि पहले देखना है कि ट्रीटमेंट जो है उसका शुरू कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि इसमें तमाम तर जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको बुला लिया गया, कोई दिमाग का है, न्यूरो वगैरह के, फिर इससे ऑर्थो के, सब यहाँ पर अब मिल के ये डिसाइड करें कि इलाज जो है, ट्रीटमेंट है, वो किस तरह किया जाए, इसकी तबीयत में कैसे बेहतरी आ सकती है। देखिए, क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है क्यों ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया? इसकी अभी तक कुछ नहीं पता चल सका कि लड़की के साथ मसला चाहता था, वो घर से ज़हनी दबाव का शिकार थी, या फिर जिस तरह हमने देखा रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, 1 से 2 हफ्ते नहीं गुजरे, कि एक लड़का था, अवैस नाम था आई थिंक, उसने छलांग लगाई थी, उसका फ्लोर 3rd था और वो इसमें एक्सपायर हो गया था। लेकिन अभी ये जो लड़की है, इसकी भी हालत तशवीशनाक इतनी है कि ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये स्टेबल हो जाएगी डॉक्टर्स के मुताबिक। देखिए, डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसमें इन्वॉल्वमेंट है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की भी, वो भी यहाँ पर है। फिर उनके घर वालों को भी उनकी तरफ से प्रेशराइज़ किया गया कि आपने किसी किस्म की कोई भी स्टेटमेंट नहीं देनी है। उनका भाई यहाँ पर मौजूद है, उसके भाई ने बात करने की कोशिश की गई है, वो बात नहीं कर रही। उनका भाई कहता है कि जी हमारा जो यूनिवर्सिटी है इंतज़ामिया, वो हमारे साथ ताउन कर रही है, हमारा ट्रीटमेंट वगैरह करवा रही है, और हम मुतमईन है अभी तक। और ये चीज़ अभी तक पुलिस को भी नहीं पता चल सकी है। पुलिस की वहाँ पे अपनी तफ्तीशी टीम, फोरेंसिक की टीम गई है, वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, कुछ मालूमात दी गई है कि किस वक्त लड़की ने छलांग लगाई, क्या मसला था, कब क्लास में आई, कब क्लास से बाहर गई। उसकी जो और दूसरे जो क्लास फेलोज़ हैं उनसे भी पुलिस पूछने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि उस लड़की ने छलांग लगाई क्यों, क्या वजह बनी। पुलिस का बताना है कि आर्जी तौर पे वो यहाँ पे रह रहे थे फैमिली, और क्योंकि वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, और कुछ माह पहले यानी कि 2 से 3 माह पहले उसने डी फार्मेसी का बैच जो है वो ज्वाइन किया है, पहला सेमेस्टर था, ऐसे ही है। और उसकी जो फैमिली है वो नारंग मंडी है, ज़िला शेखुपुरा इसका एक गाँव है, उधर से बिलोंग करती है। तो फैमिली भी कोई इतनी ज़्यादा आप कह लें कि कोई फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है
और रिजल्ट स्कॉलरशिप पे बढ़ी थी लड़की। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी ये देखना है कि वजह क्या बनी है, अभी तो वजह ही नहीं पता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंसान की ज़िंदगी, अभी तो वो अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि इसने कितने घंटों में करेगी कि कितने स्टेबल होना है, तो उसकी इंजरीज बहुत ज़्यादा है। या नाज़रीन, जैसा कि फराज भाई बता रहे हैं कि बड़ी तशवीशनाक हालत में हमारे साथ फैज़ान साहब मौजूद है, उनके भाई के साथ मौजूद थे। जनाबे वाला, क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिली है? भाई का नाम खालिद है, उनसे मेरी बात हुई, आईसीयू के बाहर वो खड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि क्या कंडीशन है। उन्होंने कहा कि कंडीशन तो क्रिटिकल है। जो डॉक्टर्स हैं उनके मुताबिक 3 तरह की उन्होंने कहा कि सर्जरी की ज़रूरत है। एक जनरल सर्जरी जो कि अभी आईसीयू में है, वो जनरल सर्जरी कर दी गई है। अब उसको स्टेबल रखने के लिए डॉक्टर्स का ये कहना है कि उसे आज का दिन इधर ही जनरल सर्जरी के अंदर ही रखा जाएगा, ताकि न्यूरो के लिए उसे कल दूसरी साइड पे लेके जाया जा सके, ताकि उसकी सूरत हाल बेहतर हो सके। अभी उसकी कंडीशन के मुताबिक उसका अगर बेड उसकी को हिलाया जाएगा, छेड़ा जाएगा, तो उसकी कंडीशन मज़ीद ख़राब हो सकती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए उसको इधर ही रखा गया है। और वो इधर नाज टाउन है लाहौर का, वहाँ पर अभी जो आर्जी तौर पर रह रहे हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही है। आपकी भाई से बात हुई है, सुल्तान साहब, आप क्या कहेंगे? इनके भाई का कहना है कि मैं सुबह यूनिवर्सिटी खुद ड्रॉप करके आया हूँ, कोई इशू नहीं था, कोई मेंटली प्रेशर नहीं था, किसी तरह का उसको कोई इस तरह का मसला नहीं था कि हमें ये लगे 1% भी। वो बिल्कुल खुश गई है। और हम 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। वो हम सब में छोटी है और बहुत लाडली थी घर की, और उसको लाड प्यार की वैसे हम वैसे ही उसको ना बड़ा ख्याल करते थे, तो हमें कभी उसको किसी तरह का प्रेशर आने नहीं दिया। लेकिन इस बात पे वो कंफर्म नहीं कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी प्रेशर, क्योंकि यूनिवर्सिटी की यहाँ पे टीम बैठी हुई है जो मुसलसल उनको मना कर रही है, मीडिया पे आपने बात नहीं करनी, मीडिया के सामने आपने नहीं आना, मीडिया के प्रेशर में आपने बिल्कुल कोई बयान नहीं देना। मैंने कहा आप तो अपने न्यूट्रल बात कर सकते हैं। कहते नहीं, अभी हमें ना नीचे मना किया गया है यूनिवर्सिटी। मैंने कहा क्यों मना किया? कहते वो हमें हर तरह सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें जब तक डॉक्टर कोई रिपोर्ट, हमें हतमी रिपोर्ट नहीं पता चलती, या हमारी बहन जो है वो होश में नहीं आ जाती, वो कंफर्म नहीं करती कि क्या माजरा था, उससे पहले हम कोई बयान देने की पोजीशन में नहीं है। या नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, फातिमा नामी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ताल्लुक़ रखती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ये दूसरा सुसाइड का अफसोसनाक वाक़या है पिछले 15 दिनों में। और इस वाक़े के बाद भी सेम सिचुएशन चल रही है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया फैमिली पर दबाव डालने की भरपूर कोशिश कर रही है। उनकी फैमिली को किसी मीडिया पर्सन से बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, अभी लड़की की हालत बिल्कुल तशवीशनाक है। जितनी इंजरीज़ हैं उसमें बताना अभी कबल वक्त होगा कि लड़की सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि पहले भी अवैस सुल्तान वाला मामला जो कमालिया से ताल्लुक़ रखता था नौजवान, वो भी इनिशियल स्टेज में था, एक नौजवान लड़का था, और पहले यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से यही ब्लेम किया गया कि जी फाइनेंशियल इशू की वजह से उसने सुसाइड किया। लेकिन जब उसकी फैमिली से बात हुई या बाद में मामला खुले पेशरफ्त हुई, तो पता चला कि नहीं, यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ की वजह से या टीचर के मेंटली टॉर्चर की वजह से अवैस सुल्तान ने सुसाइड की थी। और अब फातिमा नामी जो 20 साला लड़की है, जो तालिबा है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, उसकी सुसाइड के पीछे क्या कहानी खुलती है, अभी जो ताज़ा अपडेट है वो आपको बताइए। इसी के साथ अपने मेज़बान उसाफ अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।